मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इससे मेरा 1 साल से किया, जैसे मैं आपको पहले बताया ही था, मेरे वो भी आई है, ऑल इंडिया रैंक भी आई है। अगर मैं बात करूँ तो कई बच्चों ने मेरे को एक वर्ड यूज़ किया था कि जो आपकी लाइफ है वो मेरा ड्रीम है। क्या बात है, क्या रैंक बात आना और एक जहाँ मैं कर रहा हूँ आर्टिकलशिप, वो इतनी बड़ी फर्म है, अब मेरे को भी करनी है आर्टिकलशिप। तो वो जो ड्रीम वर्ड था, वो क्यों ड्रीम हुआ मेरा पूरा, ड्यू टू पारस, माई फैमिली एंड जो अदर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो मेरे को सपोर्ट किया, इतना मेरी हेल्प करी, मेरी क्वेरी सॉल्व करी, सर ने मेरी क्वेरी सॉल्व करी, सर ने मेरे को मोटिवेट किया। तो क्या कोई मैं ICU में था, अगर कोई और होता इंस्टीट्यूट तो मे बी उसमें को सपोर्ट नहीं करता, मे बी मेरा पूरा साल ख़राब होता, मे बी वो रैंक नहीं आती, वो पता नहीं क्या होता। बिल्कुल। कैसे हैं अनुराग आप? मैं बढ़िया हूँ, शायद आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो कैसा चल रहा है आपका 2021? फिलहाल तो बढ़िया ही चल रहा है, और जो स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या रहेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अनुराग, मुझे पता चला है कि आपकी 19th रैंक आई है ना? तो कैसा माहौल था घर पर? घर पे बहुत बढ़िया माहौल था। मेरे पास मेरे फैमिली से कॉल आया, ताऊ जी का कॉल आया जो CA हैं खुद। उन्होंने कहा कि हमें तो तेरे पे अपना गर्व है, तूने तो बढ़िया रैंक लाया है, तूने CA के फील्ड में तो नाम रोशन किया है। तो जो वो गर्व वर्ड था, बस अब क्या ही बोलूँ उसके आगे तो आपको। वो बहुत हार्ट टचिंग था। बहुत ज़्यादा। ठीक है, CA इंटर में 19th रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ऐसे में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, जिसने आपको उन बुलंदियों पे पहुंचाया है, राइट? सो ऐसे में आपने ये डिसीजन कैसे लिया दैट यू वांट टू जॉइन पारस इंस्टीट्यूट फॉर योर सक्सेस? एक्चुअली मैं पहले से कुछ प्लान था नहीं कि मैं CA ही ज्वाइन करूँगा। मेरे को था कि नाम सुना हुआ था मेरे पास इंस्टीट्यूट का, तो मेरे पास आया कि बस देखते हैं CA में होता क्या है, कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मैं आई थिंक 2 या 3 दिन आया था। मैंने देखा क्लास का क्या वे है इनका, टीचिंग का, मेरे को बहुत बढ़िया लगा वो। मेरे को बड़ा मज़ा आया, तो मैं CA ही करते हैं, यहीं से करते हैं पारस से। अनुराग, पारस इंस्टीट्यूट के टीचिंग पैटर्न के बारे में मैंने बहुत सुना है कि कुछ अलग बात है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये आपने एकदम सही सुना है, सही में बहुत फ़र्क है यहाँ पे। ऐसे जब मैं यहाँ क्या होता है, पहले हमें क्लास में सर ने बताया कि ये चीज़ क्या है, जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या चीज़ है। फिर हमने उसके बाद जो क्वेश्चन सर ने हमें दिए होमवर्क में, हमने होमवर्क में सॉल्व किए। सॉल्व में क्या हुआ, हमें दिमाग लगाया हमने कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होएगा, क्या चीज़ है, जो आंसर है वो आंसर भी हमें नहीं पता कि आंसर क्या रहेगा। तो हमारा दिमाग में और काम करता है कि तो हम सही भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या चल रहा है। फिर जब हमें सॉल्व हुआ, तो हम क्लास में आए नेक्स्ट डे, तो सर ने हमें आंसर बताया उसका कि ये आंसर है। वो आंसर हमारा होगा कि गलत ही जाएगा, होता है गलत ही जा जाते हैं हर एक का। तो हमारा होता है कि गलत क्यों हुआ, मन में आते डाउट्स या गलत क्यों हो रहा है ये। सर हम बताते हैं कि ये हमारा इसलिए गलत हुआ। तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है उसमें। इसमें क्या फ़ायदा हुआ हमारा कि जब आगे हम CA बन जाएंगे, तो उसके बाद मेरा दिमाग काम कर रहा होगा। हमारे पास पहले से 4 साल पहले समय है कि हम दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अनुराग, टेस्ट का लेवल कैसा होता है अगर हम टेस्ट की बात करें? टेस्ट एक्चुअली हार्ड होते हैं। वो हार्ड क्यों है, क्योंकि हमारा दिमाग उसमें काम करेगा। अगर मैं पहले टेस्ट अगर होगा ईजी, तो हम लगे हमें सब कुछ पता है पहले से, तो हम ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करेंगे। अभी यहाँ मेरे मार्क्स कम आए, तो मुझे लगा मार्क्स कम आए, मैं मेहनत करूँगा ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो मुझे जो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो हमारे फ़ायदेमंद रहेगा वो। CA को लेकर के जर्नली एक हवा रहता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने CA इंटर में बहुत अच्छी रैंकिंग ली है, ऐसे में आपको क्या लगता है एक्चुअली ये हवा ही है या सच में मुश्किल है? कितने आपको एफर्ट्स करने पड़े? पूरा हवा नहीं है, एक्चुअली हार्ड होता है। मुझे होता है माइंड में कि CA बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम कर नहीं पाएंगे, वो वाली चीज़ गलत है। लेकिन अगर तुमने मेहनत करी है, तुम सही से हर रोज़ अपना काम कर रहे हो, जो तुम्हें होमवर्क मिला तुम सही से हर रोज़ कर रहे हो, तुम रोज़ पढ़ रहे हो उस चीज़ को, तुम्हें क्लियर होएगा। मैंने रोज़ काम किया है, जिससे मैं क्लियर हुआ और रैंक भी आई, चलो। पर यूँ है कि अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हम, तो हार्ड है उसमें। तो फिर रिजल्ट्स जनरली कितने रहते हैं? मतलब पारस इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो पारस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हमेशा से कैसा आता रहा है? देखा है नॉर्मल, तो पारस का अपना अप्रॉक्स में 85% के अप्रॉक्स कह लो, लेकिन नॉर्मल जो ICI का है वो आता है 25% के अप्रॉक्स। तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है पारस इंस्टीट्यूट का। और सब मेरा प्रूफ भी है, अगर आप किसी को होता कि कोई मतलब मैं फेक बोल रहा हूँ, तो उसका प्रूफ भी होता है। ये मैंने देखा है कि वो अपनी जो एनुअल बुकलेट है रिजल्ट्स वाली है, उसके अंदर वो अपने सभी बच्चों के रिजल्ट्स डालते हैं। क्योंकि आई हैड अ कन्वर्सेशन विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पारस इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी मुझे बताया कि जितने भी रैंक होल्डर्स हैं और जितने भी इनके पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं पारस इंस्टीट्यूट के, वो सबका रिजल्ट्स जो हैं अपनी उस एनुअल बुकलेट में डालते हैं, रिजल्ट्स बुकलेट में डालते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हो, ऐसे होता है। जो खाली रैंक होल्डर से खाली उनका नहीं, हर एक का होता है उसके अंदर। इनके मार्क्स चाहे जो सिर्फ जो पास हुआ होगा ना, खाली अपने उसके मार्क्स उसमें होंगे सब्जेक्ट वाइज कि इस बच्चे के इतने इतने मार्क्स आए थे। अनुराग, मैंने सुना है कि पारस इंस्टीट्यूट एक सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं देता है, मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट के पे वो डील नहीं करते हैं, वो पूरे ग्रुप की कोचिंग देते हैं। ऐसे में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि काश हमें 1-2 सब्जेक्ट की कोचिंग यहाँ से मिल जाए, 1-2 हम खुद से पढ़ लेंगे या किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ लेंगे। तो ऐसे में ये कितना सही है कि कंप्लीट जो ग्रुप है सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग देना? आई थिंक 8 सब्जेक्ट हैं,
तो कितना ठीक लगता है आपको ये बिल्कुल सही होता है कि अगर हम सब कुछ अगर एक जगह पे करें तो हमारा टाइम बहुत सेव होता है इससे। जब मेरे एक फ्रेंड जैसे जिन्होंने 2 कहीं और से किया, 2 कहीं और से किया, तो उनको खुद को प्लान करना पड़ता है कि हम कब कहाँ से क्या करें, कौन सा ना करें, कब क्या पढ़ें, कब क्या ना पढ़ें, तो उनको बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमारे यहाँ क्या है, पारस इंस्टीट्यूट पे हमने पूरा वैसे प्लान है हर चीज़ कि कब कौन सी क्लास लगेगी, कब कौन सी नहीं लगेगी, वो तो हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। हमारा काम क्या है कि हम खाली पढ़ेंगे बस। कैसे पढ़ेंगे वो उनके पास पहले से प्लान है पूरा। जैसे अगर मेरी बात करूँ, जैसे शुरुआत में मैं करता खाली लगती 4 घंटे क्लास खाली, तो ताकि हमारा प्लान बन जाए पूरा, हमें पता हो कि कैसे पढ़ाई होनी है, कैसे स्टार्ट होएगी पढ़ाई, सीए की पढ़ाई कैसे स्टार्ट होएगी। 4 घंटे में पढ़ाई करी, मैं पूरा प्लान बन गया उससे, फिर हमें लगी 6 घंटे क्लास, फिर हमें लगाई 8 घंटे क्लास। मैं पूरा प्लान बनाओ उससे। अगर हम करते खुद से तो हम पहले लगाते सीधा 2 घंटे की, 8 घंटे की, जो भी हम लगाते हैं, हमें फिर प्लान नहीं बन पाता। हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे फिलहाल भी ऐसा फील होता है मेरे को सी फाइनल के अंदर भी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरे को प्लान नहीं है मेरे पास। इसीलिए तो सक्सेस के लिए प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए जो आपको पारस इंस्टीट्यूट से मिलता है, और आपको ऐसा लगता है कि ये 8 सब्जेक्ट एक ही छत के नीचे होना, एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर होना बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। अनुराग, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? अगर मैं फेवरेट की बात करूँ तो फेवरेट तो मेरा था अकाउंट्स ही, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा होता है अकाउंट, हम सारा उसमें काम करते हैं, और मोर ओवर कहते हैं थ्योरी नहीं होती। मेरे को काइंड ऑफ थोड़ी बोरिंग लगती है। तो इसलिए मेरा फेवरेट तो अकाउंट्स ही था, क्योंकि थ्योरी नहीं है, सब कुछ हमें सॉल्व करना है, मैथ्स की तरह काइंड ऑफ, तो चक्कर में मेरा अकाउंट्स। तो कैसा फील होता है एक क्लास को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के? एक्चुअली क्लास फील होती नहीं होगी, क्लास है तो होता है कि हम बस सामने को, मैं कोई एक पर्सन है वो हमें पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें मज़ा पूरा आता है। क्यों नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जोक्स चल रहे हैं बीच में, हम क्वेरीज भी ले रहे हैं साथ में, क्वेरीज में भी जोक्स आ रहे हैं बीच में। क्योंकि अगर सब पढ़ेंगे तो हो जाता है बोरिंग, ऐसे पढ़ रहे हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक। हमारा क्या था कि अगर मैं आपको बात बताऊँ तो हमने लगाई थी सुबह 5 बजे भी क्लास, सुंदर सर के साथ ही। क्यों? मज़ा आता है क्लास लगाने में। सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे, राइट। सुबह 5 से लेकर रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक ऐसे भी क्लास लगा रखी है हमने, क्योंकि मज़ा आता है पढ़ने में। क्या हुआ, हमें 2 घंटे पढ़ा, फिर हम ब्रेक ले लिया हमने। ब्रेक में क्या, गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं स्टेज पे आके फुल, सर भी हम भी सब। ये सब कुछ क्लास में हो रहा है? क्लास में हो रहा है, एग्जैक्टली। मैंने भी गाने गाए हैं बहुत बार क्लास में आगे जाके, सर ने भी गाए हैं, हमने डांस भी करा है बहुत, हमने और भी बहुत कुछ टाइम किया है। जोक्स हो गए, मूवीज़ हो गई, मूवीज़ भी देखी हमने। मोटिवेशनल मूवीज आपको दिखाई जाती है? मोटिवेशनल के अलावा वैसे भी मूवीज़ देखी हमने, डीडीएलजे फॉर एग्जांपल। अरे वाह, हमने क्लास में देखी डीडीएलजे। तो वी कैन से मतलब पारस इंस्टीट्यूट इज लाइक अ सेकंड होम टू यू, ऐसा है? आप एकदम सही बोल रहे हैं, सेम सेकंड होम है मेरे लिए। मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा कि पारस इंस्टीट्यूट में मैं गया था, मैं वहीं से सीए करी थी, मुझे हमेशा याद रहेगा ये तो। आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से चल रही है? हाँ, फिलहाल मैं वहाँ से कर रहा हूँ, केपीएमजी से। पारस इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से आपको हेल्प करा कॉप अप करने में आपके कॉर्पोरेट में? एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरे को। एक्चुअली पहले था स्टेज फियर, पार्ट ज्वाइन करने से पहले। बट यहाँ पे मैंने आगे स्टेज पे गया, सॉन्ग्स गाए, डांस किया, बहुत कुछ किया है, चक्कर में स्टेज पे ख़त्म हो गया। तब मैं जब वहाँ पे हूँ, अपने जब कर रहा हूँ आर्टिकलशिप, तो उसमें पार्टनर से बात करता हूँ, मैनेजर से बात करता हूँ, जो मेरे सीनियर से उनसे बात करता हूँ, तो मेरे बिल्कुल फियर नहीं होता। मेरे मन में होता है कॉन्फिडेंस कि हमें सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे को सब कुछ आता है, तो मैं कर सकता हूँ वो काम जो मेरे को दे रहे हैं ये। तभी उसे बहुत बेनिफिट मिला, और एंड आई थिंक इसी वजह से मेरे को एक वहाँ पे वो मिला, अपना अवार्ड भी मिला है मेरे को वहाँ पे मेरे फॉर्म से, क्योंकि मैंने बढ़िया काम किया था। तो आई थिंक तो पार्ट्स की वजह से ही हुआ है ये सब। और शायद मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसके अलावा भी ये हमें पार्ट्स में कहता है कि हमें जीना कैसे है, वो भी हमें सीखने को मिलता है। ऐसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे कि मेरे को पहले बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर माइंड में, कि मैं सीए कर रहा हूँ, हार्ड है, होगी नहीं होगी, और मतलब आगे क्या होगा मेरा सीए के बाद। तो मेरे को सब कुछ बताया। तो जो प्रेशर है, कि मेरे में स्ट्रेस है, कि उसमें कैसे ख़त्म करना है, वो सब हमें सिखाते हैं। मोर वो यूँ भी है कि अगर मेरे को अभी भी कुछ होता है ना, मेरे को लाइफ में कोई है प्रॉब्लम, मैं भी करता हूँ पार्ट्स पे फ़ोन कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को टाइम में क्या करूँ इसके बारे में, वो मुझे पूरा टाइम देते हैं। तो लाइफ जीना कैसे है, तुम्हें आगे कैसे जो भी तुम आएंगी प्रॉब्लम तुम्हें कैसे सॉल्व करनी है, वो तुम्हारा एक बेस है पहले, तुम्हारा एक स्पोर्ट है, मेरे को जो दिक्कत आएगी तो पारस खड़ा है तुम्हारे पीछे। तो ये बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे पारस के बारे में। अनुराग, पारस इंस्टीट्यूट में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की कितनी सपोर्ट रहती है? अगर मैं मेरी बात करूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, तो क्या था, मैं फाइनल एग्जाम से एक हफ्ता पहले था आईसीयू के अंदर। मुझे कुछ हो गया था, कुछ वैसे 3 और 4 डेज़, और उसी से क्या हुआ था, मेरे हाथ में वो भी आ गई थी, अपने स्वेलिंग भी आ गई थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा राइट। तो मुझे खुद को हो गया डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा, कि हमें फाइनल एग्जाम्स हैं, राइट में कर नहीं पा रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फेल तो नहीं हो जाऊँगा, पूरी साल मेहनत करी है, अब लास्ट पॉइंट में आके ऐसा हो गया। तो मैंने पारस से फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को समझाया, उन्होंने मेरे को बुलाया कि अब पारस पे हम बात करते हैं। ठीक है। मैं आया, मैंने 2-3 घंटे यहाँ बैठा, बात करी सर से। सर का मतलब जो हम पढ़ाते हैं वो नहीं, जो उसके अलावा जो और मेंबर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे समझाया कि
फिर पूरे साल में मेहनत करी है, जो होगा देखा जाएगा, कोई ना, तो एक बार ट्राई कर, क्लियर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई ना देख लेंगे, क्या बड़ी बात है, टेंशन मत ले, जो होना होगा हो जाएगा, जैसे अपने आप में बिलीव कर, ठीक है हो जाएगी, देखी जाएगी। तो उन्होंने मेरे को इतना कर दिया मोटिवेट कि मेरा चलो ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं, जो होना होगा हो जाएगा। अब देखो मैंने दिया तो मेरी रैंक भी आई, एंड वही तो, और मोर ओवर एक और चीज़ भी, अगर मैं नहीं देता तो फिर मेरा वो शुरू हो गया अपना कोविड, तो मैं ख़राब होता पूरा 1 साल उसके बाद। मेजर पॉइंट ये भी था, देखो बिल्कुल बिल्कुल, पारस की वजह से कह लो मेरा 1 साल से हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। अब तो ये इसके बारे में मोटिवेशन, और जो मैं कह लो जो मेरे माइंड में पारस की इमेज है, खुद देखो मेरा 1 साल क्या होता है 1 साल पारस की वजह से, पारस की वजह से वो बच गया है आपका। बचा है मेरा 1 साल बच गया। रैंक आई मोर ओवर। हाँ ग्रेट। अनुराग, मुझे पारस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताएं कि किस तरीके का टेस्ट पैटर्न रहता है। एक्चुअली यहाँ पे होता है हमारा टेस्ट 3 वेज के अंदर। पहले हमारा होता है अपना वीकली टेस्ट, फिर होता है पूरे सिलेबस का 100% सिलेबस का, वो होता है 2 या 3 टेस्ट। अब ऐसा क्या रहा, जो पहले जो टेस्ट हुआ हमारा वीकली टेस्ट, उसमें क्या, जो हमारे जो सर ने पढ़ाया हमें 1.5 वीक पहले, वो होता है टेस्ट। उसमें हमारे जो हमारे क्वेरीज हैं, जो हमारे डाउट्स हैं, वो उसमें क्लियर होते हैं। हमने टेस्ट किया अटैम्प्ट, हमारे क्वेश्चन गलत हुए, हमें फिर बात करी कि क्यों गलत हुए, उन्होंने डाउट्स लिए, तो वो क्लियर हो गया। अगर सपोज करो वो हमारा टेस्ट नहीं होता, वो होता हमारे 1.5 मंथ बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी, तो वो होता है मैं तनी जो हमारी क्वेरीज थी वो हमारे माइंड में होती फेडेड, तो वो क्वेरीज कब क्या थी हम याद नहीं रहता क्या रहा एग्जैक्टली। तो यहाँ था हमें हमें क्या क्वेरीज आएंगी, हमने टेस्ट दिया, क्वेरीज आई, हमने सोल्व करा, तो हमें क्लियर हो गया कंसेप्ट एकदम। फिर हमारा होता है वो यूनिट टेस्ट, वो क्यों होता है, क्या होता है पर्पज उसका, हमें सिलेबस पूरा कवर हो जाए। सिलेबस बहुत वास्ट होता है सीए का, तो पूरा कवर करना इज़ वेरी हार्ड टास्क। तो हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया उसके अंदर यूनिट टेस्ट के अंदर। तो हमारा फाइनल टेस्ट, उसका क्या पर्पस है, जो हमारा फाइनल जो एग्जाम होगा ICAI का, हमें बताओगे वो कैसे आता है, वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, जो हमें टाइम पीरियड में सॉल्व भी करना होता है, 100 मार्क्स करना होता है हमें अटैम्प्ट, तो वो भी कैसे करना है अटैम्प्ट, वे ऑफ सॉल्विंग, वे ऑफ अटैम्प्टिंग, वे ऑफ अटेम्प्टिंग, और टाइम पीरियड में करने का जो होता है प्रेशर होता है, वो प्रेशर सॉल्व करने का, वो सब। अब क्या हुआ, जैसे जो फाइनल जो हुआ था मेरा जो ICAI का एग्ज़ाम, उससे पहले मैंने इतने एग्ज़ाम दे चुका था, मेरे को था ही नहीं कुछ क्या कि फाइनल ICAI का टेस्ट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्लियर होगा नहीं होगा, हार्ड होएगा तो क्या होगा, ईजी होगा तो क्या होगा, कुछ प्रेशर नहीं था। मेरे साथ टेस्ट है, ठीक है दे देंगे, पहले हम इतने दे रखे हैं, ये भी दे देंगे, क्या बड़ी बात है। कितने टेस्ट दे चुके होते हो आप इससे पहले? अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूँ तो मेरे अप्रॉक्स दिए होंगे 100 से प्लस, 100 प्लस टेस्ट। ओके। पर जो हमने फाइनल में दिए थे, मतलब ICAI के एग्ज़ाम से 2 महीने के विदिन 2 मंथ्स, वो हमने दिए थे अप्रॉक्स में 40 मतलब 40 एग्जाम्स आप दे चुके हो जस्ट पहले, राइट, ऐसे से जस्ट पहले हमने 40 एग्जाम्स दिए थे। फिर तो CA क्रैक करना और 19th रैंक आना इज लाइक बाएं हाथ का खेल है आपके लिए की बात। या कह सकते हैं, मेरे को लग रहा है कि मैं तो पता नहीं कैसे आ गई। ग्रेट। मैं तो ऐसे एग्जाम्स दिए थे कि दिए हुए हैं, पहले दे देते थे ये भी। बाकी जो मैं देखूँगा, मैं जो बाकी जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने पार्सन नहीं करी थी, उनके मेरे में प्रेशर था कि यार क्लियर हो, कैसे आएगा पेपर, हार्ड होएगा नहीं होएगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा पेपर विद इन अ टाइम पीरियड। मेरे को था कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, और मैं पहले कर रखे हैं, मेरे को पता है अगर पूरा नहीं होगा तो मेरे को उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे पूरा हो जाए, मेरे को वो भी पता है। ठीक है। मतलब मान लो मेरे बच्चे मान लो लास्ट की 5 मिनट्स, और मेरे 5 मिनट्स पेंडिंग है मेरा, तो कैसे सोल्व करना मेरे को पता है, वो पहले से प्रैक्टिस है मेरी इतनी पहले से, तो वो माइंड में एक अलग से आता है अपना कॉन्फिडेंस, तो बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। कोरोना का समय देखा है हमने 2020 में, ऐसे में पारस इंस्टीट्यूट ने बहुत जल्दी ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत इजी रहा, उन्होंने बहुत जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट करा, उसमें अपनी कोचिंग्स ली, और पैन इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं जुड़े हैं अब पारस इंस्टीट्यूट के साथ। ऐसे में ये पूरा जो प्रोसेस रहा उसने आपको कैसे हेल्प करा, और किस तरीके से उसमें इंस्टीट्यूट की जो ग्रोथ है आप देखते हैं? एक्चुअली ग्रोथ तो बहुत होती है इससे। अगर मैं करंट देखा जाए तो मेरे को हर रोज़ कम से कम 2 या 3 कॉल्स आती ही, कॉल मैसेजेस के भी हमें नाम सुना है पारस का, यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, क्या करना है। मैं को बताता हूँ कि मैंने देखो ऐसे पढ़ाई करी थी, मेरी रैंक भी आई थी, आपको पता है। मैं तो कहूँगा कि ले चल जाओ पारस पे, मेरा तो बहुत पर्सनल ओपिनियन। उन्होंने फिर ट्राई भी करी क्लासेज ऑनलाइन। अभी मेरे को एक्चुअली एक कॉल वहाँ से भी ऐसा, अगर आप बिलीव नहीं करोगे, बंगाल से। मेरे खुद को हैरानी थी, बंगाल से कॉल कैसे आ गया, मतलब नॉर्थ टू साउथ जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। बंगाल से कॉल आया मेरे पास कि भैया मेरे को यहाँ पढ़ना है, वो नाम सुना मैंने, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आप क्या करोगे एडवाइस। मैंने मेरा शेयर किया एक्सपीरियंस, फिर उन्होंने बताया कि क्लास कैसे लगाऊँ। मैं यहाँ तो आ सकता, नॉर्थ में तो बहुत दूर हो गया, तो मैं बताया कि वैसे भी इनका है ऑप्शन अपना ऑनलाइन का भी, तुम वहाँ लगा सकते हो। उसे ट्राई करी क्लासेज, उसको पसंद आई, उसमें फिर कॉल आई मेरे पास बाद में कि भैया मैं थैंक यू आपको बताने के लिए, मेरे को बहुत मज़ा आया क्लास लगाने में, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं क्लास लगा रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरे को खुद को बड़ा अच्छा फील होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का। जब मेरे को होता है कि मेरे को बेनिफिट मिला,
वो हर एक को मिल रहा है, तो बड़ी फीलिंग आती है अच्छी यार। कनेक्टिविटी महसूस करते हो कि आप किसी को एक सपोर्ट कर पाए उसकी लाइफ में, क्योंकि आपने अपना सपना साकार करा और आपको भी लगता है कि नाउ आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी बाय मीडियम ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आपने एकदम सही कहा विशाल। बिल्कुल ऐसे। सो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी अहमियत रखता है ये आपके जीवन में? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इससे मेरा 1 साल से, जैसे मैं आपको पहले बताया ही था, मेरे वो भी आई है, ऑल इंडिया रैंक भी आई है। अगर मैं बात करूँ तो कई बच्चों ने मेरे को एक वर्ड यूज़ किया था कि जो आपकी लाइफ है वो मेरा ड्रीम है। क्या बात है, क्या रैंक बात आना, और जहाँ मैं कर रहा हूँ आर्टिकलशिप, वो इतनी बड़ी फर्म है, अब मेरे को भी करनी है आर्टिकलशिप। तो वो जो ड्रीम वर्ड था, वो क्यों ड्रीम हुआ मेरा पूरा? ड्यू टू पारस, माई फैमिली एंड जो अदर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो मेरे को सपोर्ट किया, इतना मेरी हेल्प करी, मेरी क्वेरी सॉल्व करी, सर ने मेरी क्वेरी सॉल्व करी, सर ने मेरे को मोटिवेट किया। और क्या कहूँ, मैं ICU में था। अगर कोई और होता इंस्टीट्यूट तो मे बी उसमें को सपोर्ट नहीं करता, मे बी मेरा पूरा साल ख़राब होता, मे बी वो रैंक नहीं आती, वो पता नहीं क्या होता। बाकी इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है, और हमेशा से कहा जाता है कि माउथ मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैंने ये देखा है कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं। सो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ लाइक कंडक्टिंग द सीरीज़ ऑन दिस, कि हम जाने इनसाइट्स के बारे में जाने, एंड सो दैट वी कैन लाइक मेक पीपल अवेयर अबाउट इट कि नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है CA। अगर आपका एक सही डिसीजन है, आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, आपको एक डेडिकेटेड टीम मिल जाती है, तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। सो अनुराग, इट वाज रियली ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली विश कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले लाइफ में, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।